नमस्कार मेरे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूं और आज जो आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका मगध डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला है। और मगध डायनेस्टी का मैं आज ये मगध का फर्स्ट ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, एक मुख्य रूप से एक ऐसा रूलर आता है जो मगध को बदल करके रख देता है, एक मगध को एक नया रूप में चेंज करने का प्रयास करता है, एक डायनेस्टी की एक ऐसा रूप में चेंज करने की कोशिश करता है कि एक रूलर पूरी तरह से मगध की विचारधारा को, मगध की सारी जो परंपराएं चल रही थी, जो वहाँ की रिलीजन चल रही है, सभी चीज़ों पे फोकस करता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस करता है और मगध के अंडर आने वाले ऑल ओवर एरिया पूरी तरह से विकास में बदल जाता है। वो पर्सन का नाम है आज मैं बिंबिसार के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक होता है, हर्यक वंश का फाउंडर होता है। मैं जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि आप यदि इस चैनल पे आए हुए हैं तो इसमें आपको डिफरेंट हिस्ट्री से रिलेटेड एंड जीएस क्वेश्चन आपको और मैथमेटिक्स से बिलोंग करने वाले ऑल ओवर ऐसे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। जो कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं सभी पे फोकस कर रहा हूँ और सभी तथ्यों को एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आपको यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रही है, आपको ऐसा चीज़ें की ज़रूरत है तो आप ज़रूर निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिल सके और आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो आज मैं यहाँ पे हर्यक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये हर्यक डायनेस्टी, सबसे पहले हिस्ट्री को समझने के लिए मुझे डेट को समझना बहुत ही मैंडेटरी होता है। हम विदाउट डेट हिस्ट्री को कभी भी इजीली समझ नहीं सकते। तो ये हर्यक डायनेस्टी 544 बीसी टू 412 बीसी का टाइम पीरियड है। यहाँ पे 544 बीसी ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक मगध डायनेस्टी का ये रूलर हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले सारे होते हैं। और ये हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है बिंबिसार। हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है बिंबिसार। ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार का जो एक निक नेम है उसका नाम है श्रेणिक। क्या नाम है? श्रेणिक है। और इनके पिता का नाम है भटिया या भट्ट के नाम से जाना गया है। जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार के पिता का नाम भटिया या भट्ट के नाम से जाना गया और इनका उपनाम श्रेणिक के नाम से जाना गया। ये बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर होते हैं, जो मगध का, हमारे प्यारा भारत का एक ऐसा रूलर होता है जो भारत को बदलने की पूरी तरह से प्रयास करता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक का ये शासन करता है। 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक ये शासन करता है। कौन? बिंबिसार। और ये टोटल 52 ईयर शासन करता है। हर्यक डायनेस्टी का ये रूलर जो है वो 52 ईयर शासन करता है। बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, ध्यान रखें, अजातशत्रु इनका बेटा का नाम है और इनके बेटा इनकी हत्या करके, किनका? तो हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या करते हैं। उसके बाद एक गद्दी पर बैठ जाते हैं अजातशत्रु। और कब हत्या करते हैं? तो 492 बीसी में उनकी हत्या कर देते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि कोई राजा तभी बन सकता है जब पहले जो राजा वहां पे है उस राजा की या तो उसको हरा दीजिए या उसकी हत्या कर दीजिए, तभी कोई पर्सन उसका उत्तराधिकारी बन सकता है या कोई अदर पर्सन वहां का राजा बन सकता है। इसमें क्या होता था कि अधिकतर ये देखा गया है कि उनके बेटा ही अपने पिता, यदि किसी उनके बेटा को यदि राजा बनने की शौक है तो वो डायरेक्टली ऐसे राजा नहीं बन सकता है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, या तो मृत्यु करने के लिए या खुद उनका डेथ हो जाता था तो राजा बनते थे, या उनकी मर्डर कर दिया जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद ही उनका बेटा वहां का शासक बन सकता था।
ये हमारा एंशियंट में देखा गया है, मिडिएवल में भी देखा गया है। तो ये जो हमारा बिंबिसार है, बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु इनकी हत्या कर देते हैं और वो 492 BC में, और वो अजातशत्रु फिर शासन पे बैठ जाते हैं। अजातशत्रु जो है 492 BC से 461 BC तक शासन करते हैं। ये टोटल 32 ईयर शासन करते हैं। अब अजातशत्रु की भी हत्या कर देते हैं। अजातशत्रु का जो सन होते हैं, इनके जो बेटा होते हैं, उनका नाम है उदयीन। ये उदयीन ने अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं और अजातशत्रु की हत्या करके उदयीन भी शासक बन जाते हैं। और ये 461 BC टू 445 BC तक ये शासन करते हैं। तो मैं बता दूं, और जो अंतिम होता है हर्यक डायनेस्टी का जो अंतिम राजा होता है, जो अंत का राजा होता है, जिसका नाम होता है नागदशक। मैं बता दूं कि जो हर्यक डायनेस्टी है 544 BC टू 412 BC तक ये शासन करता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे डायनेस्टी आ जाती है। तो इसमें 444 BC टू 412 BC तक यहाँ पे जो शासक होता है, जिसका नाम है नागदशक। तो पहले बिंबिसार आते हैं, उसके बाद अजातशत्रु आते हैं, उसके बाद उदयीन आते हैं, और उदयीन के बाद यहाँ पे नागदशक आते हैं। मीन्स हर्यक डायनेस्टी में 4 ऐसे राजा आ रहे हैं। पहला का नाम बिंबिसार, दूसरे का नाम अजातशत्रु, तीसरे का नाम उदयीन और चौथे का नाम नागदशक। ये 4 रूलर आते हैं और हर्यक डायनेस्टी का ये सारे लोग शासन करते हैं 544 BC टू 412 BC तक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो ध्यान रखिए, जो बिंबिसार है, बिंबिसार अपने कैपिटल को गिरिबर्ज बनाया हुआ होता है, गिरिबर्ज बनाया हुआ होता है, और गिरिबर्ज को बनाता है, बाद में राजगिरी को बनाता है, और कुछ दिनों के बाद, और उस समय ये बौद्ध धर्म को मान रहा होता है, लेकिन बौद्ध के बाद ये जैन धर्म को भी मानने लग जाता है कुछ समय के बाद। और उसके बाद ये जो बिंबिसार है अपनी राजधानी को उज्जैनी को भी बनाता है। तो ध्यान रखें, ये बिंबिसार जो हमारा फर्स्ट ऐसा रूलर होता है जो बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है, वो कुछ समय के बाद जैन धर्म को मानता है। पहले उसकी जो राजधानी होती है गिरिबर्ज होती है, फिर राजगिरी को बनाता है कैपिटल परमानेंट रूप से, फिर कुछ समय के बाद वो उज्जैनी को कैपिटल परमानेंट बना देता है। अब ये अजातशत्रु जो है, उनका जो बेटा जो अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु उनका राजगिरी का जो कैपिटल है वहीं पे रखता है, वो चेंज नहीं करते हैं। इसका बेटा होता है उदयीन, और ये उदयीन नहीं पाटलिपुत्र का प्लेसमेंट करता है। ये जो पटना भी देखने को मिलता है, बिहार का कैपिटल पटना, ये पटना का किसने प्लेसमेंट किया था? तो उदयीन ने किया था। उस टाउन को किसने बसाया है? तो उदयीन ने बसाया है, और उसका पहले नाम पाटलिपुत्र होता है, और ये पाटलिपुत्रा का फाउंडर उदयीन है, और ये उसको वहां पे कैपिटल बनाता है। तो फर्स्ट जो पाटलिपुत्रा को कैपिटल बना रहा है वो उदयीन बना रहा है। अब मैं चीजों पे आ जाऊं, जैसे बिंबिसार ने अपनी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करना चाहते थे, युद्ध पे ज्यादा बिलीव इनका नहीं था, ये बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्धि लोग ज्यादा युद्ध पे विश्वास नहीं रखते थे जहां तक माना जाता है। लेकिन बिंबिसार का मुख्य रूप से थॉट था कि एक काम करें, मैं प्यार से मोहब्बत से लोगों को जोड़ेंगे और धीरे धीरे साम्राज्य में एरिया को मिलाते चले जाएंगे। और तो 2 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। तो पहले चीज़ों पे क्या किया कि जो राजा होते थे इनके जो बगल में, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रख लेते थे, मीन्स अच्छे संबंध रखते थे, और साथ ही साथ मैरिज पे बिलीव करते थे, मीन्स शादियां कर लेते थे। और शादी करने के बाद यदि कहीं की रानी, यदि कहीं की किसी एरिया की महारानी बनी हुई कोई ऐसा पर्सन है, तो उस महारानी से ये मैरिज कर लेते थे। उसके बाद वो एरिया इनके अंडर में हो जाता था। इस प्रकार से इन्होंने 3 ऐसे मैरिज किए थे। कितने मैरिज किए थे? 3 मैरिज किए थे। कौन? तो बिंबिसार। एक होता है जो प्रेषणजीत के सिस्टर से इनका मैरिज हो जाता है, और उनका नाम होता है महाकौशला। ये प्रेषणजीत की सिस्टर है, और इनसे ये मैरिज करते जिनका नाम है महाकौशला। एक फिर वैशाली के किंग होते हैं जिसका नाम
चेलना है, और चेलना की इनसे भी मैरिज कर लेते हैं। जो वैशाली के किंग चेटक होते हैं उनकी डॉटर का नाम है चेलना, तो चेलना से भी ये मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद मद्र की राजकुमारी मीन्स पंजाब की राजकुमारी होती है, जिसका नाम होता है छेमा, जिसका नाम होता है छेमा। कई जगह पे छेमा देखोगे और कई जगह पे खेमा लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होना, छेमा या खेमा एक ही बातों है, मीन्स एक ही पर्सन का नाम है, जिनसे ये मद्र की राजकुमारी मीन्स पंजाब की राजकुमारी होती है, पंजाब की क्वीन होती है, और उनसे बिंबिसार मैरिज करता है, और वो एरिया को भी, ये पंजाब को भी अपने अंडर कर लेता है। इनका फ्रेंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अवंती जो मैंने बताया होगा आपको कि सारे जो स्टेट थे उसमें एक अवंती होता है। तो ये अवंती का यहाँ पे एक राजा होता है जिसका नाम है चंद्रप्रदोत, और ये चंद्रप्रदोत से क्या करते हैं कि दोस्ती इनका होता है, और दोस्ती के कारण वो यंग को भी अपने एरिया में मिला लेते हैं। अब मैं बात करूं कि यहाँ एक बार क्या होता है कि ये जो चंद्रप्रदोत है, चंद्रप्रदोत को एक बार पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग मीन्स क्या होता है कि जब कोई पर्सन का ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन फैल जाता है, उसे पांडु रोग बोला गया। तो ये चंद्रप्रदोत जो अवंती का शासक होता है, इसको ये पांडु रोग हो जाता है, और उसकी सेवा के लिए, उसके लिए जो हमारे बिंबिसार हैं, अपनी जो इनका राजवैद्य होता है मीन्स इनका जो चिकित्सक होते हैं उनको, जिनका नाम जीवक होता है, तो जीवक को इन्होंने भेजा था, क्योंकि इनका दोस्त होता है चंद्रप्रदोत, और उनकी सेवा में अपने जीवक को, अपने जो चिकित्सक होते हैं उनकी सेवा में इन्होंने उज्जैनी भेजा था। कहां पे भेजा था? उज्जैनी भेजा था। अब बात करूं रिलीजन की, तो रिलीजन में फर्स्ट ऐसा रूलर होता है इंडिया का जो बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है, और इसका नाम बिंबिसार होता है। लेकिन यह भी देखने को मिला कि कुछ समय के बाद ये जैन धर्म को मानने लग जाता है। तो ये जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है, जो फर्स्ट ऐसा पर्सन है जिन्होंने बौद्ध धर्म को मान रहा है, बाद में जैन को मानने लग जाता है। एरिया जो कवर करता है ये यंग को अपने एरिया में मिला लेता है, और ये यंग का जो राजा है यवंती को तो मिलाता ही है, लेकिन साथ ही साथ यंग का राजा होता है ब्रह्मगुप्त, और ये ब्रह्मगुप्त को क्या करता है, ब्रह्मगुप्त को भी अपने एरिया में मिला लेता है, और ये फर्स्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभरता है। मीन्स इंडिया का फर्स्ट ऐसा रूलर होता है जो प्रशासनिक दृष्टि पे फोकस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है, शासन पे फोकस करता है मुख्य रूप से। तो ये जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर हमारा कहलाता है कौन? बिंबिसार। साथ ही साथ मैं अजातशत्रु की बात करूं तो अजातशत्रु, इसके पहले जो यंग को इन्होंने, यंग का जो राजा ब्रह्मगुप्त है, ये ब्रह्मगुप्त को जो मिलाया हुआ था बिंबिसार, वहां पे उनका गवर्नर बना देता है अपने बेटा अजातशत्रु को। तो ये अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या करता है, उसके बाद ये राजा बन जाता है किसका? तो हर्यक डायनेस्टी का, आपका मगध जो एरिया है, मगध का ये रूलर बन जाता है। तो फर्स्ट ये बैटल लड़ता है, जब ये राजा बनता है तो सबसे पहला जो लड़ाई लड़ता है वो प्रेषणजीत के साथ लड़ता है, और प्रेषणजीत के साथ लड़ता है, और प्रेषणजीत का जो वजीरा नाम की लड़की होती है, ये वजीरा नाम की लड़की से मैरिज कर लेता है। कौन? तो अजातशत्रु कर लेता है। प्रेषणजीत की जो डॉटर होती है वजीरा से ये मैरिज कर लेता है अजातशत्रु। एंड यहाँ पे क्या होता है कि काशी का, अब इनको जब ये शादी कर लेते हैं तो काशी जो हमारा है, ये जो काशी है, ये वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं कौन? तो यहाँ पे शासन कर रहे होते प्रेषणजीत। अब ये प्रेषणजीत कहते हैं कि चलिए आपने मैरिज यदि कर लिया है तो आपको दहेज में जो काशी का जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी इनकम आएगा, जो भी टैक्स होगा, अब उस टैक्स को हम नहीं वसूलेंगे। अब आप किसको वसूलना है? तो आपको वसूलना है, और ये वसूलने का ठीक अजातशत्रु को मिल जाता है।
उसके बाद ये फर्स्ट बैटल ये लड़ता है किसके साथ, प्रसेनजीत के साथ। सेकेंड बैटल जो लड़ता है वो वैशाली के साथ लड़ता है, और ये वैशाली का जो किंग होता है वो चेटक होता है, और चेटक के साथ ये लड़ाई लड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये फर्स्ट जो हमारा, तो ये जो चेटक है, जो वैशाली है, वैशाली को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन मिलाता है, तो अजातशत्रु मिलाता है। ये अजातशत्रु को जो उपनाम है, उपनाम इसका कुनिक है। उपनाम क्या है, कुनिक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है, और ये 32 ईयर्स तक शासन करता है। अब ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट बौद्ध संगीति कराता है, मीन्स एक असेंबली टाइप से होता है, और ये फर्स्ट संगीति जो बौद्ध के लिए कराता है। कौन कराता है, तो अजातशत्रु कराता है। और कहाँ पे, तो राजगिरी में कराता है। ये राजगिरी में करवाता है फर्स्ट बौद्ध संगीति। और इन दिस टाइम क्या होता है, जब इनका टाइम होता है उसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, और उसी समय यहाँ पे महावीर स्वामी की भी मृत्यु होती है। महावीर स्वामी जो प्रवर्तक जैन धर्म के कहलाते हैं, और ये बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध थे वो प्रवर्तक हैं। तो ये दोनों की मृत्यु किसके शासन काल में होता है, तो अजातशत्रु के शासन काल में होता है। अब मैं बात बता दूं कि जो सबसे जो अंतिम जो राजा होता है वो नागदशक होता है, और 412 BC में अब इसकी समाप्ति हो जाती है हर्यक डायनेस्टी का। अब यहाँ पे जो आने वाला है वो नागवंश है, और नागवंश के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपका हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे बहुत सारे ऐसे क्लास में, हर्यक डायनेस्टी के बारे में इतनी जानकारी बहुत कम ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। हर्यक डायनेस्टी को तो लोग बताते ही नहीं है, डायरेक्टली मौर्य डायनेस्टी पे चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब तो कहीं से भी बनने लग गया है, इसलिए आपको बेस पॉइंट से पकड़ना होगा, आपको शुरू से पकड़ना होगा, तभी आप हिस्ट्री को समझ सकते हैं। इसलिए आप हिस्ट्री को, मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, आपको 5 लाख BC से स्टार्ट किया है हिस्ट्री को। आप एक एक करके हर वीडियो को देखने का प्रयास करें। आप न्यू हैं तो आप अभी ही तुरंत आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक तो करना ही करना है, और बेल आइकन को आप दबाइए, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो पूरी तरह विस्फोटक अंदाज में होगा। एक नए तरीके से आपके सामने पेश जरूर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।